हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या यह कहना सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल पादपों की पत्तियों में होता है? पत्तियों के अतिरिक्त पादप के कौन कौन से अन्य भाग प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं? पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसे पादपों, कुछ जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का जो हरा भाग होता है यानी कि पत्तियां, पौधों का हरा भाग मुख्यतया पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पत्तियां जो कि हरे रंग की होती है, उनके हरे होने का मुख्य कारण होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, और यही क्लोरोफिल वर्णक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पादप की केवल पत्तियां ही ऐसा भाग होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण दिखाती हैं? तो यह कहना गलत है कि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों की पत्तियों में भी होता है। यदि पौधे के किसी भाग का रंग हरा है, यदि पौधे का कोई भाग हरे रंग का है, तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखी जाएगी। तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यदि हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो सबसे पहले टीनोस्पोरा एवं ट्रापा, ये दो ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। इनकी जड़ों में क्लोरोफिल होता है और इसी की वजह से इनकी जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो पादप की जड़ों में भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है जैसा कि ट्रापा और टीनोस्पोरा में है। साथ ही साथ यदि एक और उदाहरण हम देखें तो ओपनशिया नाम का जो पादप होता है, ओपनशिया, इसमें तना मांसल हरी संरचना में रूपांतरित हो जाता है। मांसल हरी संरचना में रूपांतरित हो जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है अतः इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि केवल पत्तियां ही पादप का वह भाग नहीं है जिनमें प्रकाश संश्लेषण देखा जाता है। जड़ें, तना एवं अन्य भाग जो हरे होते हैं वे भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।